भारत सुतल है। जी हाँ दोस्तों, आप ही देखिए, सही बता रहा हूँ मैं, भारत सुतल है। अगर आपको नहीं लग रहा है ना तो आप खुद देखिए। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महान स्वतंत्रता सेनानी, छत्रपति शिवाजी महाराज महान योद्धा, भगत सिंह अमर शहीद महान क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद अमर शहीद महान क्रांतिकारी और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर योद्धा। समझिए, जो इतने यही नहीं है, ये तो बस मैं आपको याद दिलाया, आपको ये एहसास दिलाया। शहीद हुए थे लोग, शहीद हुए थे किनके लिए? हमारे लिए, हमारे देश के लिए। शहीद ही नहीं हुए, सिर्फ शहीद ही नहीं हुए, और शहीद होते वक्त फूल की बरसात नहीं हो रही थी, खून की नदियाँ बह रही थी। याद रखिए, आज ये सब, आज जितना भी आपको ये सब दिख रहे हैं, ये नाम दिख रहे हैं, सभी आज पूछ रहे हैं हमारे देश से और कह रहे हैं कि आज तो हमारा भारत बहुत पहले 1947 में ही आज़ाद हो गया था, तो आज तक तो हमारा भारत बहुत ही आगे चल गया होगा, बहुत आगे निकल गया होगा। हमने तो दुश्मनों को मार गिराया, हमने तो दुश्मनों को भगा दिया इस देश से, तो आज तक तो हमारे देश बहुत आगे चल गया होगा। हमारे देश में गरीबी का नामो निशान तक नहीं अभी तक रहा होगा। हमारे देश में अभी तक जो बड़े बड़े दुश्मन थे वो सब भी हट गए, तो आज तक तो हमारा देश एकदम एकता वाला देश हो गया होगा। हमारे देश एकदम परिवार की तरह रहता होगा। ये सब जब सवाल करते हैं हमारे देश से, तो हमारे देश के महान वो नेता मंत्री लोग बोलते हैं हमें पेट नहीं भरना, हमें पेट ही भरना है। आप अपने मुंह से नहीं बोल देते, लेकिन आपका हरकत ये साफ बताता है कि आपको अपना पेट नहीं भरना, आपको अपना पेट ही भरना है। सही बता रहा हूँ, अभी तक देश सुतल है। नहीं पता आपको? अभी तक देश सोया हुआ है, आपको नहीं पता? तो आपको आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये है भारत, कितना बड़ा है हमारा भारत। और आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नज़र में आ रहा है ना, ये हमारा भारत है ना। बस, तो अगर हम चाहें किसी एक बच्चे को उठा के बोलें कि बच्चा हमारा भारत कहाँ है, तो वो एक बार पहले पूरा खोजेगा। जिसको पता नहीं है उस बच्चे को आप बोलिए, तो हमारा भारत यहाँ पे पूरा एक बार घूमेगा ऐसे करके, यानी उसका नज़र पूरा एक बार घूमेगा, किधर है, यहाँ पर है हमारा भारत, वो बोलेगा। जबकि हमको पता है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे है। जिसको नहीं पता उसको बोलिएगा, वो खोजेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि रूस कहाँ है, तो वो तुरंत बता देगा कि भाई यहाँ पे है रूस। बोलिएगा कि उत्तर अमेरिका कहाँ है, तो तुरंत बता देगा यहाँ उत्तर अमेरिका है। बोलेगा दक्षिण अमेरिका, यहाँ है दक्षिण अमेरिका। अगर पूछेगा कि यूरोप कहाँ है, तो यहाँ पे यूरोप। कई सारे इतने बड़े बड़े देश हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े देश होने के बावजूद भी आज देखिए, जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। तो समझिए, भारत सोया हुआ नहीं है तो क्या है। हम ये नहीं कहते साहब, हम ये नहीं कहते कि भारत सोया हुआ है, जनसंख्या इतना बड़ा है भारत का तो भारत सोया हुआ है। नहीं, भारत आज पीछे जा रहा है, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं इस पर कि भारत अभी सोया हुआ है। ये मजाक वाली बातें नहीं है। आज हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, इतना जो नाम है आपको दिख रही है, ये तो बहुत कम है। ये नाम, ये बहुत कम है, ये तो कुछ भी नाम नहीं है अभी यहाँ पर। यहाँ पूरा बोर्ड क्या पूरा बता रहे हैं आपको, पूरा रूम भर जाएगा इतना नाम का। भी एक एक चिट्ठा अगर हम दे दें तो पूरा रूम भर जाएगा। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि इतने सारे नाम सिर्फ नाम नहीं है, बहुत ही हमारी यादें हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। और याद रखिएगा कि जो हमारे लिए कुर्बान हुए और जो देश के लिए कुर्बान हुए, वो अपने खुशी, अपना धन दौलत, अपना परिवार, अपना पूरा रिश्तेदारों को खो दिए, अपने खुशी को खो दिए, अपने धन दौलत को निछावर कर दिए, लेकिन हमारे खुशी के लिए वो लड़े, हमारे खुशी के लिए वो शहीद हुए। तो समझिए कि वो कितना महान थे। और अभी के जो नेता मंत्री लोग हैं, वो कितना घटिया नेता मंत्री लोग हैं, जो अपना धन दौलत को बढ़ाने के लिए हमें कुर्बान कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, लेकिन अपना धन दौलत को बढ़ा रहे हैं। और वो कितना महान लोग थे, वो कितना महान शहीद लोग थे, जो हमें बचाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए अपने धन दौलत को, अपनी खुशी को खत्म कर दिए, एकदम पूरी तरह से आग में लगा दिए। और अभी के नेता मंत्री लोग अपने खुशी के लिए हमें आग में झोंक रहे हैं। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी के नेता मंत्री लोग कैसे हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जो अभी आप लोग तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जरूरी नहीं आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अगर सभी कोई मिलकर के आवाज़ उठाए तो अभी तक ये देश इतना पीछे नहीं रहता, आगे अभी तक बढ़ा हुआ रहता। और याद रखिए, अगर आप नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उसका साथ दीजिए। कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ दीजिए। याद रखिए, उसके साथ देने से आपका आवाज़ और मजबूत होगा। भले आप नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, आपके मन की बात वो हर जगह पे बोलेगा, आप बस उसके साथ रहिए। याद रखिए, ये नेता मंत्रियों को सिर्फ बोलने से काम नहीं देगा कि ये नेता इस तरह करता है, ये नेता इस तरह करता है, वो नेता इस तरह कर रहा है, ये काम नहीं किया, ये काम किया, ये गलत काम किया, इतना बड़ा अपराध किया। ये बोलने से सिर्फ काम नहीं देगा, ये बोलने से सिर्फ काम नहीं देगा, आपको खड़ा होना होगा। याद रखिए साहब, जब आप खड़ा होइएगा ना, तभी वो नेता मंत्रियों का मुंह चुप होगा। और हाँ, ये सिर्फ बोलने से काम नहीं देगा कि ये गलत किया। आप जब खड़ा हो जाइएगा, आप जब एकता में आ जाइएगा ना, तब वो हार जाएगा। वो एकता बनाए रखिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जो हमें सवाल पूछ रहे हैं कि गरीबी को ख़त्म करना है, गरीबी सही में ख़त्म होगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए साहब। और हाँ, इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं इन सभी महान वीर योद्धाओं को दिल से नमन करता हूँ। और हाँ, आपको भी धन्यवाद।